नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पुरानी पेंशन बहाली पर एक और सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ चुकी है। पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष टीवी सोमनाथ बोले, पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं है। 3 मुद्दों को लेकर कर्मचारी है चिंतित। एनपीएस पर बनी समिति का काम पूरा नहीं हुआ। इस मुद्दे पर सरकारी को चिंता से अवगत कराया गया। नई कर प्रणाली बदली सोच का नतीजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को ही फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं कि आखिरी फैसला सरकार करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि साधारण नागरिकों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि हम कर्मियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वित्तीय मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने के और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव सोमनाथ की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। नई कर प्रणाली बदली सोच का नतीजा। वित्त सचिव ने सोमनाथ ने कहा कि नई कर प्रणाली को लेकर कहा है कि सरकार अब इसे सोच पर काम नहीं कर रही है कि टैक्स छूट के लिए निवेश करो, टैक्स बचाने के लिए कोई काम होते थे। अब ये नागरिक पर छोड़ देना चाहिए कि वह कहाँ निवेश करना चाहते हैं। जी आपको बता दें, इस मुद्दे पर सरकार की चिंता से अवगत कराया। वित्त सचिव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकारी बजट का अधिकतर हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जाएगा और सरकार का काम यह हो जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को दे दो। सरकार का काम ये नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा, बाद की सरकार पर पड़ेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों को जो न्यूनतम आशा उसे अमल हो सकता है, हालांकि इससे भी लागत बढ़ेगी। जी आपको बता दें कि एनपीएस पर बनी समिति का काम पूरा भी नहीं हुआ। सोमनाथ ने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकार से कुछ सार्थक बातचीत हुई। सोमनाथ ने कहा कि एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ। हमने इस बारे में कर्मचारियों और संगठनों और राज्य सरकार से बातचीत की है। 3 मुद्दों को लेकर कर्मचारी है चिंतित। जी आपको बता दें, उनमें पहला मुद्दा है, उनका कहना है कि ये नई योजना यानी एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, हमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि ये स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी। और दूसरा है, उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का कुछ भी प्रावधान यानी डीए, महंगाई भत्ता जैसी कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। और तीसरा जो उनका मुद्दा, अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया और उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए, ये ऐसे मामले जिस पर हमें निर्णय लेना। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की और बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इससे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें इस बड़ी खबर की जानकारी मिले कि टीवी सोमनाथन की जो गठित कमेटी बनाई थी उसकी क्या राय है, वो आप इस वीडियो के अंदर समझ सकते हो। धन्यवाद जी।